श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः ब्रह्मा की आदि सृष्टि का वर्णन। शौनक बोले, आपने परमार्थ प्रदान करने वाले सनत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्यान कहा उसे मैंने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसा आपने व्यास जी से सुना है उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, मेरे द्वारा कही जाती हुई श्रुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को आप सुनिए। जो मनुष्य इसे पढ़ाता है अथवा बार बार सुनता है वह अपनी वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप हैं, जो नित्य और सदात्मक हैं, उन्हीं पुरुष रूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों की सृष्टि हुई तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है, उन स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। समय समय पर ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिव जी संहरता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाला अन्य कोई नहीं है। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उसमें ओज का आधान किया। जल को नार कहा जाता है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए हैं। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से एक सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ। उससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वयंभू कहे गए हैं। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहाँ निवास कर उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भुवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की और वहीं काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रति को बनाया। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने क्रोध से उत्पन्न होने वाले रुद्रों की एवं सब के पूर्वज ऋषि सनत कुमार की रचना की। इस प्रकार ये सप्तर्षि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु उन सप्तर्षियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं, जो दिव्य देवर्षियों से पूजित, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। उसके बाद उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, जल एवं पर्जन्य को उत्पन्न किया। तदनंतर
उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए ऋक, यजु तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को, वक्षस्थल से पितरों को, उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जघन से दैत्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपव प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। इसके अनंतर अपनी महिमा से सारे संसार में व्याप्त होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष को ही द्वितीय मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ भी मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली वैराज पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान नारायण का प्रजा सर्ग अयोनिज था। वह सर्ग आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्य तथा प्रजावान हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे आदि सर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि सर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम आदि सर्ग वर्णनम नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में आदि सर्ग वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।